जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हम ये पांचवा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का लोकप्रिय नाम क्या है? जीवन धारा, ग्रामीण शक्ति, जीविका या फिर आशा। तो सही उत्तर पता है तो कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का लोकप्रिय नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा जीविका। क्या होगा? तो बिहार ग्रामीण आजीविका मिशन का लोकप्रिय नाम क्या हो जाएगा? तो जीविका है। दूसरा प्रश्न है, जीविका के तहत बनने वाले महिला समूहों को क्या कहते हैं? संघ, पंचायत समिति, महिला मंडल या फिर स्व सहायता समूह। तो बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। जीविका के तहत बनने वाले महिला समूहों को क्या कहते हैं? तो जिसने भी डी ऑप्शन स्व सहायता समूह का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। याद रखना है कितने प्रश्न हमने लिया है, तो 50 प्रश्न है। कितने हैं? तो 50 है। अंत में कमेंट करके जरूर बता रहा है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं। हम सब्जेक्ट नॉलेज से 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे। 4 हो चुका है, आज ये 5वां प्रैक्टिस सेट है और मैं दावे के साथ कहता हूं अगर आप 10 प्रैक्टिस सेट ये देख लेते हैं, कितना? तो 10। सब्जेक्ट नॉलेज से आपके एग्जाम में इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। बस आपको विश्वास रखना है, पूरे ध्यान से अंत तक एक एक प्रश्न को देखना है। विश्वास रखिएगा, निश्चित ही प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं मिलेगा। प्रश्न तीसरा है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? शहरी विकास, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण या फिर पर्यटन बढ़ावा। बताना है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। शहरी विकास, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकरण या फिर पर्यटन। तो सही उत्तर होगा ग्रामीण गरीबी उन्मूलन। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गरीबी उन्मूलन याद रखेंगे। चौथा प्रश्न है, VRLPS किसके सहयोग से संचालित होता है? नाबार्ड, विश्व बैंक व राज्य सरकार, RBI या फिर IMF। तो कई बार इसका जो उत्तर है हमने आपको बताया है कि VRLPS किसके सहयोग से संचालित होता है, किसके सहयोग से? तो विश्व बैंक व राज्य स्तर राइट आंसर होगा। तो जिसने भी बी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। और एक बात आपसे कहना चाहेंगे, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। इतनी मेहनत लगती है तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर काम कर सके। इसीलिए अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। 5वां प्रश्न पूछा गया है कि VRLPS किस विभाग के अधीन है? क्या पूछा गया है? तो VRLPS किस विभाग के अधीन है? कृषि विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग या फिर वित्त मंत्रालय। तो बताना है कि VRLPS किस विभाग के अधीन है। तो 5वां जो प्रश्न है सही उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। किसके? तो VRLPS जो है ये ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत है, याद रखना है। छठवां प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया है कि जीविका के अंतर्गत बनने वाले समूह को क्या कहते हैं? जीविका के अंतर्गत बनने वाले समूह को क्या कहते हैं? युवक मंडल, स्व सहायता समूह जिसको आप SHG बोलते हैं, सेवा समिति या फिर पंचायत समिति। तो जीविका के अंतर्गत बनने वाले समूह को क्या कहते हैं? तो जीविका के अंतर्गत बनने वाले समूह को स्व सहायता समूह यानी कि SHG कहते हैं। क्या कहेंगे? तो SHG कहेंगे, याद रखना है। अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, पूछा गया है कि SHG में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? 5 से 10, 10 से 20, 25 से 30 या फिर 30 से 40। तो SHG में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? आसान प्रश्न है, कई बार हमने आपको इसका उत्तर बताया है। राइट आंसर होगा 10 से 20। कितना हो जाएगा? तो SHG में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं? तो 10 से 20 याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। अगला है, जीविका का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन है? शहरी मजदूर, सरकारी कर्मचारी, ग्रामीण गरीब महिलाएं, व्यापारी।
तो जीविका का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? जीविका का मुख्य लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्रामीण गरीब महिलाएं राइट आंसर होगा। तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, जीविका योजना के तहत वित्तीय सहायता मुख्यतः कहां से आती है? आईएमएफ, नाबार्ड, विश्व बैंक व राज्य सरकार या फिर आरबीआई। तो जीविका योजना के तहत वित्तीय सहायता मुख्यतः कहां से आती है? आईएमएफ, नाबार्ड, विश्व बैंक व राज्य सरकार या फिर आरबीआई। तो इसका उत्तर भी आप सही ही बताएंगे क्योंकि हम इसे भी बता चुके हैं। राइट आंसर होगा विश्व बैंक व राज्य सरकार। जीविका योजना के तहत वित्तीय सहायता मुख्यतः कहां से आती है? तो विश्व बैंक व राज्य सरकार। 10 नंबर प्रश्न है, एसएचजी समूह को किस स्तर पर जोड़ा जाता है? नगर निगम, ग्राम संगठन, जिला समिति या फिर विधायक समिति। बताना है कि एसएचजी समूह को किस स्तर पर जोड़ा जाता है। एसएचजी समूह को किस स्तर पर जोड़ा जाता है? राइट आंसर होगा ग्राम संगठन, वीओ जिसको आप कहते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे एसएचजी समूह को किस स्तर पर जोड़ा जाता है? तो ग्राम संगठन जिसको आप वीओ बोलते हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है, गलती नहीं करेंगे। 11 नंबर प्रश्न है, एसएचजी समूह का संगठन किस इकाई में होता है? सीएलएफ जिसको आप क्लस्टर लेवल फेडरेशन कहते हैं, नीति आयोग, आरबीआई या फिर पंचायत समिति। तो एसएचजी समूह का संगठन किस इकाई में होता है? तो 11 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर जाएगा सीएलएफ यानी कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन। याद रखना है क्या होगा? तो एसएचजी समूह का संगठन किस इकाई में होता है? तो सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन। याद रखेंगे। 12 नंबर प्रश्न है, सीएलएफ का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल लोन फंड, क्लस्टर लेवल फंड, कम्युनिटी लोन फंड फाउंडेशन या फिर कोऑपरेटिव लेवल फोरम। तो बताना है कि सीएलएफ का पूरा नाम क्या है। तो अभी आपको हमने बताया है क्या होगा, सीएलएफ का पूरा नाम क्या होगा? तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। क्या? तो सीएलएफ का पूरा नाम क्या होगा? क्लस्टर लेवल फेडरेशन। याद रखना है। अगला है, जीविका का मुख्यालय कहाँ है? आसान प्रश्न। गया, पटना, दरभंगा, नालंदा। कितने? तो जीविका का मुख्यालय कहाँ है? पटना में है। कहाँ पर है? तो जीविका का जो मुख्यालय है ये पटना में स्थित है। कहां पर? तो जीविका का मुख्यालय पटना में है। 14 नंबर प्रश्न है, बिहार के सभी जिलों में जीविका का विस्तार कब तक हो गया? 2012, 18, 15 या फिर 20 तक। तो बिहार के सभी जिलों में जीविका का विस्तार कब तक हो गया? राइट आंसर होगा 2018 तक। कब तक? तो बिहार के सभी जिलों में जीविका का विस्तार कब तक हो गया? तो 2018 तक सभी जिलों में जो है जीविका का विस्तार हो गया था। कब तक हो गया था? 2018 तक। सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? ऋण वितरण, समूहों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन, सरकारी भर्ती, सड़क निर्माण। तो बताना है कि सीआरपी का मुख्य कार्य क्या है? तो सीआरपी का मुख्य कार्य है समूहों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन। क्या होगा? तो सीआरपी का मुख्य कार्य है समूहों को प्रशिक्षण व मार्गदर्शन। अगला है, एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड कितनी राशि का मिलता है? 50,000 से 1 लाख, 10,000 से 15,000, 2 लाख या फिर 5,000। तो एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड कितनी राशि का मिलता है? एसएचजी को रिवॉल्विंग फंड जो है ये कितनी राशि का मिलता है? तो 10,000 से 15,000। वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका में किस प्रकार का व्यवसाय बढ़ावा पाता है? डेयरी, कृषि, सिलाई, केवल अंतरिक्ष अनुसंधान, आईटी सेक्टर या फिर खनन उद्योग। तो जीविका में किस प्रकार का व्यवसाय बढ़ावा पाता है? तो सही उत्तर होगा डेयरी, कृषि, सिलाई। क्या होगा? तो जीविका में किस प्रकार का व्यवसाय बढ़ावा पाता है? तो डेयरी, कृषि, सिलाई राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, बैंक लिंकिंग सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? मनरेगा, नाबार्ड, एसएचजी जिसको आप बैंक लिंक योजना कहेंगे, अमृत योजना या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो बैंक लिंकिंग सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? तो 18 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा नाबार्ड, एसएचजी बैंक लिंक योजना से। किससे? तो बैंक लिंकिंग सुविधा किसके द्वारा दी जाती है? तो सही उत्तर जाएगा नाबार्ड, एसएचजी बैंक लिंक योजना के अंतर्गत। अगला है, ग्राम संगठन वीओ जिसको आप कहते हैं विलेज ऑर्गेनाइजेशन में कौन शामिल होता है? एसएचजी प्रतिनिधि, सांसद, केवल पुरुष किसान या फिर नगर पालिका सदस्य। तो बताना है राइट आंसर क्या होगा, सभी को पता होना चाहिए।
ग्राम संगठन, जिसको आप विलेज ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे, में कौन शामिल होता है? तो एसएचजी प्रतिनिधि। कौन? तो एसएचजी के जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो किसमें शामिल होंगे? तो ग्राम संगठन यानी कि वीओ में। अगला है, जीविका का मुख्य फोकस क्या है? सड़क निर्माण, जल प्रदूषण नियंत्रण, महिला सशक्तिकरण व आय वृद्धि, शहरी आवास निर्माण। जीविका का मुख्य फोकस क्या है? जीविका का मुख्य फोकस क्या है? तो महिला सशक्तिकरण व आय वृद्धि हो जाएगा। जीविका का मुख्य फोकस क्या है? तो महिला सशक्तिकरण व आय वृद्धि। अगला प्रश्न है, बीआरएलपीएस के सीईओ का पद किसके अधीन है? आरबीआई, ग्रामीण विकास विभाग, वित्त मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय। तो वीआरएलपीएस के सीईओ का पद किसके अधीन है? वीआरएलपीएस सीईओ का जो पद है ये किसके अधीन है? तो ये ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। किसके? तो वीआरएलपीएस के सीईओ का जो पद है ये ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है, याद रखेंगे। अगला है, जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? जीविका जो है ये किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? पीएमजीएसवाई, एनआरएलएम, कृषि विकास मिशन, डिजिटल इंडिया। जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? तो जीविका जो है ये किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? तो याद रखेंगे, जीविका की बात करेंगे तो ये एनआरएलएम का हिस्सा है। किसका? तो जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है? तो एनआरएलएम का। 23 नंबर प्रश्न है, एनआरएलएम कब शुरू हुआ? 2009, 2011, 2014 या फिर 2016 में। तो एनआरएलएम कब शुरू हुआ? एनआरएलएम शुरू हुआ कब? तो 2011 में। कब? तो एनआरएलएम शुरू हुआ 2011 में, याद रखना है। अगला है, ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? शहरी योजना बनाना, एसएचजी को जोड़ना और निगरानी, बैंक ऑडिट, परिवहन सुविधा। ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? पूछा गया है कि ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? तो ग्राम संगठन की भूमिका है एसएचजी को जोड़ना और निगरानी। क्या होगा? तो ग्राम संगठन की भूमिका क्या है? एसएचजी को जोड़ना और निगरानी। अगला प्रश्न है, सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है? बड़े स्तर पर वित्तीय सहयोग, मनरेगा संचालन, सड़क निर्माण या फिर नगर निगम प्रबंधन। तो सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा गया है? तो सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है? बड़े स्तर पर वित्तीय सहयोग होगा। सीएलएफ का मुख्य कार्य क्या है? तो बड़े स्तर पर वित्तीय सहयोग, राइट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, जीविका से सबसे अधिक लाभ किसे मिला? ग्रामीण महिलाओं को, उद्योगपति को, सरकारी कर्मचारी, शहरी मजदूर। तो जीविका से सबसे अधिक लाभ किसे मिला? याद रखेंगे किसे मिला? तो जीविका से सबसे अधिक लाभ मिला किसे? तो ग्रामीण महिलाओं को। किसको? तो ग्रामीण महिलाओं को। अभी भी आप में से बहुत हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है। यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक एक प्रश्न लेकर के आते हैं जो महत्वपूर्ण है आपके लिए। इनमें से प्रश्न बनना निश्चित है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी हमारा भी सपोर्ट करें। जैसे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम आपसे कुछ मांग तो हैं नहीं रहे हैं, केवल यही है कि आप लोग लाइक कर दीजिए। अंगूठा घिस नहीं जाएगा, आप लोग केवल दबाना है, दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमसे जितना हो पाएगा, याद रखिएगा, एग्जाम से पहले हम उन सभी प्रश्नों को कंप्लीट करवा देंगे। केवल आपको विश्वास रखना है, प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मतलब नहीं जाएगा। बस आपको केवल अंत तक जुड़े रहना है, पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न पर नजर बनाना है। निश्चित ही आप एग्जाम में सफल होंगे, ये मेरा दावा है। तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, पूछा गया है कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या पूछा गया है? तो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजनीतिक शिक्षा, उद्यमता व वित्तीय साक्षरता, केवल कृषि या फिर खेल। तो बताना है कि प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है उद्यमता व वित्तीय साक्षरता होगा। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य उद्यमता या फिर व वित्तीय साक्षरता। नेक्स्ट है, पूछा गया है कि महिला किस आजीविका से जुड़ती हैं? पशुपालन, डेयरी, बागवानी, अंतरिक्ष अनुसंधान, केवल आईटी, सरकारी नौकरी। सही उत्तर होगा पशुपालन, डेयरी, बागवानी। क्या होगा? तो महिलाएं किस आजीविका से जुड़ती हैं? पशुपालन, डेयरी, बागवानी, राइट आंसर होगा। 29 नंबर प्रश्न है, बीआरएलपीएस का मुख्य नारा क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, गरीब परिवारों की आय में वृद्धि, डिजिटल इंडिया।
बताना है कि बीआरएलपीएस का मुख्य नारा क्या है। आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, गरीब परिवारों की आय में वृद्धि, डिजिटल इंडिया। तो सही उत्तर होगा गरीब परिवारों की आय में वृद्धि। तो जिसने भी सी ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। बीआरएलपीएस का मुख्य नारा जो है, प्रमुख नारा क्या है, तो गरीब परिवारों की आय में वृद्धि। अगला है वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। बैंकिंग व ऋण की समझ, खेलों में भागीदारी, जल प्रदूषण हटाना, सड़क बनाना। तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य है बैंकिंग और ऋण की समझ। क्या होगा, तो वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य है बैंकिंग और ऋण की समझ। 31 नंबर प्रश्न है, बीआरएलपीएस का पूरा नाम क्या है। बिहार रूरल लाइफ प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लोन स्कीम, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रिसोर्स लोन प्रमोशन सोसाइटी। कई बार हमने आपको बताया है बीआरएलपीएस का पूरा नाम होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, एसएचजी का चयन किसके आधार पर होता है। व्यापारी, गरीब व कमजोर वर्ग, सरकारी कर्मचारी या फिर उद्योगपति। तो एसएचजी का चयन, एसएचजी का चयन किसके आधार पर होता है, तो एसएचजी का चयन होता है गरीब व कमजोर वर्ग। क्या होगा, तो एसएचजी का चयन होता है गरीब व कमजोर वर्ग के आधार पर। 33 नंबर प्रश्न है, संगठन का ढांचा क्या है। क्या है, तो संगठन का ढांचा क्या है। सीएलएफ, वीओ, एसएचजी, एसएचजी, वीओ, सीएलएफ, वीओ, सीएलएफ, एसएचजी या फिर केवल एसएचजी। तो 33 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा संगठन का जो ढांचा है क्या होगा, तो एसएचजी, वीओ, सीएलएफ राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, कार्य स्तर कितने हैं। क्या पूछा गया है, तो कार्य स्तर कितने हैं। केवल जिला, ग्राम, ब्लॉक, जिला, केवल राज्य, केवल ग्राम। तो कार्य स्तर कितने हैं, क्या पूछा गया है, तो कार्य स्तर कितने हैं। तो सही उत्तर होगा ग्राम, ब्लॉक, जिला। कार्य स्तर कितने हैं, तो ग्राम, ब्लॉक, जिला, याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है, प्रशिक्षण कौन देता है। सीआरपी, मंत्री, पंचायत सचिव या फिर विधायक। तो प्रशिक्षण कौन देगा, प्रशिक्षण कौन देता है, तो सीआरपी के द्वारा। किसके द्वारा, तो सीआरपी राइट आंसर होगा। अगला है, बैंकिंग समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है। बैंक सखी, पंचायत सचिव, मनरेगा अधिकारी, उद्योग विभाग। तो बैंकिंग समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, तो जब बैंक दिया गया है तो बैंक सखी राइट आंसर होगा। बैंकिंग समस्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है, तो बैंक सखी, याद रखना है। अगला है, गरीब परिवार को ऋण कितनी बार मिल सकता है। बार बार, जरूरत अनुसार, केवल एक बार, केवल 2 बार, कभी नहीं। तो गरीब परिवार को ऋण कितनी बार मिल सकता है। गरीब परिवार को ऋण कितनी बार मिल सकता है, तो बार बार, जरूरत अनुसार। क्या होगा, तो गरीब परिवार को ऋण कितनी बार मिल सकता है, तो बार बार, जरूरत अनुसार। 38 नंबर प्रश्न है, वित्तीय प्रबंधन कौन करता है। वित्तीय प्रबंधन कौन करता है। पंचायत, वीओ और सीएलएफ, विधायक, उद्योग विभाग। तो वित्तीय प्रबंधन कौन करेगा, तो वित्तीय प्रबंधन वीओ और सीएलएफ। क्या होगा, तो वित्तीय प्रबंधन कौन करता है, वीओ और सीएलएफ। 39 नंबर प्रश्न है, कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है। डिजिटल भुगतान व एमआईएस। क्या बताना है, तो कौन सी तकनीकी जो है अपनाई जाती है जीविका में। डिजिटल भुगतान व एमआईएस, अंतरिक्ष तकनीकी, प्रमाण तकनीकी या फिर रेलवे तकनीकी। तो जीविका में कौन सी तकनीकी, तो याद रखेंगे डिजिटल भुगतान व एमआईएस सही उत्तर होगा। अगला है, जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। बताना है कि जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। 50 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ लगभग, या फिर 10 लाख। तो जीविका से पूछा गया किससे, तो जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं जीविका से, तो 1 करोड़ लगभग। कितनी, तो 1 करोड़ लगभग। 41 नंबर प्रश्न है, आजीविका विविधीकरण का उद्देश्य क्या है। तो कई प्रकार के आमदनी के स्रोत, सड़क बनाना, सरकारी नौकरी या फिर खेल। तो आजीविका विविधीकरण का उद्देश्य क्या है, सही उत्तर होगा कई प्रकार की आमदनी के स्रोत। क्या होगा, तो आजीविका विविधीकरण का उद्देश्य क्या है, कई प्रकार की आमदनी के स्रोत। बैंक लोन की गारंटी कौन देता है। आरबीआई, वीओ, सीएलएफ, आईएमएफ या फिर एमएलए। तो बैंक लोन की गारंटी कौन देगा, बैंक लोन की गारंटी कौन देता है, तो वीओ व सीएलएफ। क्या होगा, तो बैंक लोन की गारंटी कौन देता है, वीओ व सीएलएफ। 43 नंबर प्रश्न है, कृषि जीविका परियोजना का उद्देश्य क्या है। किसानों की आय बढ़ाना, सड़क निर्माण, खेल आयोजन, अंतरिक्ष अनुसंधान।
कृषि जीविका की परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो कृषि जीविका की परियोजना का उद्देश्य है किसानों की आय बढ़ाना। क्या होगा? तो किसानों की आय बढ़ाना। अगला है डिजिटल लेन देन के लिए कौन उपयोगी है? बैंक सखी व मोबाइल बैंकिंग, केवल नगद चेक या फिर डाकघर? तो डिजिटल लेन देन के लिए कौन उपयोगी है? डिजिटल लेन देन के लिए कौन उपयोगी है? तो बैंक सखी व मोबाइल बैंकिंग। डिजिटल लेन देन के लिए कौन उपयोगी है? तो बैंक सखी व फिर मोबाइल बैंकिंग। अगला है महिला सशक्तिकरण का संकेतक खेल, आर्थिक आत्मनिर्भरता, शहरी आवास, सड़क निर्माण। महिला सशक्तिकरण का संकेतक क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण का जो संकेतक होगा आर्थिक आत्मनिर्भरता। क्या होगा? तो महिला सशक्तिकरण का संकेतक आर्थिक आत्मनिर्भरता याद रखेंगे। 46 नंबर प्रश्न है प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य सामूहिक उत्पादन व विपणन, बैंकिंग, खेल या फिर आईटी? तो प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या होगा? प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या होगा? तो सामूहिक उत्पादन व विपणन राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न है खाद्य सुरक्षा हेतु कौन सा कार्यक्रम? तो सामुदायिक खाद्य सुरक्षा कोष, मनरेगा, केवल पीडीएस या फिर केवल डीपीटी? तो खाद्य सुरक्षा हेतु कौन सा कार्यक्रम? तो खाद्य सुरक्षा हेतु जो कार्यक्रम है ये सामुदायिक खाद्य सुरक्षा कोष राइट आंसर होगा। क्या? तो सामुदायिक क्या होगा? तो सामुदायिक खाद्य सुरक्षा कोष। अगला है कितने ब्लॉकों में कार्य हो रहा है 2025 तक? जीविका के अंतर्गत कितने ब्लॉकों में कार्य हो रहा है 2025 तक? तो लगभग सभी ब्लॉक 534 ब्लॉक में, केवल 200, केवल 300 या फिर 100? तो सभी ब्लॉक में होता है। कहां पर? तो लगभग सभी ब्लॉक 534 ब्लॉक राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न है और सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मॉनिटरिंग तंत्र किस पर आधारित है? एमआईएस, मौखिक सूचना, कागजी फाइल, कोई नहीं? तो मॉनिटरिंग तंत्र किस पर आधारित है? तो मॉनिटरिंग जो तंत्र है ये आधारित है एमआईएस पर। किस पर? तो एमआईएस पर। 50 नंबर प्रश्न है दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? अंतरिक्ष अनुसंधान, गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय, रेलवे आधुनिकीकरण या फिर शहरी आवास? तो दीर्घकालिक लक्ष्य क्या है? दीर्घकालिक लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन व आत्मनिर्भर ग्रामीण समुदाय याद रखेंगे। दोस्तों 50 प्रश्न थे। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा। 50 प्रश्न में आप कितने प्रश्न सही कर पाए जरूर कमेंट करके बताएं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या? तो फ्री एग्जाम जोन आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।